Hello, students. I am taking this meeting, rather, I'm taking this video to give you the solutions of few of the difficult sums that are there in the tutorial of trigonometry that we have shared with you. अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि JEE के कोई भी प्रिपरेशन में या CET के कोई भी प्रिपरेशन में हमको हर क्वेश्चन पे सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारे सम्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ट्राई किए होंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशंस देख रहे होंगे। काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने उस ट्यूटोरियल में पूछे हैं, मगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशंस डायरेक्टली दे रहा हूँ ऐसा थोड़ा सा फीलिंग है, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करने के बाद ये सॉल्यूशंस को देखना और समझना। ऑलराइट, so let us start with few of the problems that I want to share. I want to solve with you all. So क्वेश्चन नंबर 1, जो ट्यूटोरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री, so on and so forth up to cos 180 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करते वक्त हम थोड़ा सा अ, ये पूरे रेंज का एक मिड पॉइंट लेंगे और हम इस तरह से सोचेंगे कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री ऐसे चलते चलते वो इसके मिड पॉइंट पर जब जाएगा तो cos 90 इसका मिड पॉइंट हमको मिलेगा, लेकिन उसके भी आगे पीछे के एक एक एंगल्स हम लेंगे। सो cos 89 डिग्री लूंगा प्लस cos 90 डिग्री लूंगा प्लस cos 91 डिग्रीज लूंगा और ऐसा ही चलता जाएगा, प्लस करके आगे बढ़ेगा तो cos 177 डिग्रीज, cos 178 डिग्रीज, cos 179 डिग्रीज और cos 180 डिग्रीज। इस तरह से पूरा सीक्वेंस बनेगा। अब इसमें हमारे पास cos 90 का वैल्यू cos 180 का वैल्यू तो ऑलरेडी है। हम क्या करेंगे, cos 90 का जो वैल्यू है उस cos 90 के वैल्यू को 0 लिखेंगे और cos 180 का वैल्यू -1 लिखेंगे। और ये जो बचे हुए टर्म्स है, इन टर्म्स को मैं किस तरह से टैकल करता हूं जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर cos 179 डिग्री जो है उसको मैं लिखूंगा cos, इसको मैं लिखूंगा cos ऑफ 180 -1 डिग्री। ये जो 178 है उसको मैं लिखूंगा cos ऑफ 180 -2 डिग्री। ये 177 को लिखेंगे 180 -3 डिग्री। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सारे वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इसमें अगर मैं ऐड को कट को करूं तो मुझे मिलेगा 180 माइनस समथिंग के सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, इवन मल्टीपल है तो cos का cos रहेगा, ये 3 डिग्री आएगा। वैसा ही ये -cos 2 डिग्री आएगा, ये -cos 1 डिग्री आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये होगा क्या, ये cos 1 डिग्री जो है ये -cos 1 डिग्री के साथ कट हो जाएगा cos 2 डिग्री इसके साथ कट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो cos 3 डिग्री होगा वो -cos 3 से कट हो जाएगा। ऐसे चलते जाएगा, cos 89 डिग्री cos 91 के साथ कट हो जाएगा। सो सारे के सारे टर्म्स कट हो जाएंगे। अब सिर्फ जो टर्म्स बचेंगे वो टर्म्स कौन से होंगे, एक cos 90 का वैल्यू होगा जो 0 आएगा और एक cos 180 का वैल्यू आएगा जो होगा -1। तो 0 -1, योर आंसर विल बी -1। इस तरह से हमारा पहला सम सॉल्व होता है। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2, in which it is given that tan theta is equal to a by b। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो 41 फार्मूलाज की लिस्ट में मैंने दिया है, लेकिन उसके ऊपर सम्स हमने काफ़ी नहीं किए हैं,
इसलिए ये फॉर्मूला मैं वापस लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो इस सब में यूज़ होने वाली है। फॉर्मूला हमने लिखी है, इफ़ tan थीटा इक्वल टू टी, देन sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे सम के लिए tan थीटा का फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे sin 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए बाई बी अपॉन 1 प्लस ए बाई बी द होल स्क्वायर। वैसे ही cos 2 थीटा वी विल हैव 1 माइनस ए बाई बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए बाई बी का स्क्वायर। सो दिस विल गिव मी 2a अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड यहाँ से मुझे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कट होगा, यहाँ पर एक बी कट होगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2ab अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ मिलने के बाद हमें जो डेटा में बोला है सेकेंड क्वेश्चन में, वो वैल्यू b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा का वैल्यू चाहिए। अब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा b इंटू cos 2 थीटा का वैल्यू बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस a इंटू साइन 2 थीटा का वैल्यू आएगा 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। I hope this is clear to everyone. Now let us open the bracket. Because denominator is same, what we will have is b cube minus a square b plus 2a square b upon में b square plus a square, ऊपर से a square b 2a square b will give you b cube plus a square b upon में b square plus a square, b कॉमन निकलेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट हो जाएगा, b मिलेगा। सो अगर आपको फॉर्मूला पता है और अगर आपने फॉर्मूला प्रॉपरली अप्लाई किया तो ये सम ज़रा भी डिफ़िकल्ट फील नहीं करेगा, एकदम सिंपल सम है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो वैल्यू उन्होंने डेटा में दिया है, साइन 18 डिग्रीज़ का वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन में 4 ये दिया हुआ है। JEE के स्टूडेंट्स हो सके तो ये फार्मूला बाय हार्ट कर ले, इवन CET के स्टूडेंट्स भी ये फार्मूला बाय हार्ट कर लेंगे तो इजी पड़ेगा आगे का थोड़ा क्वेश्चंस। इसके ऊपर से cos 36 का भी वैल्यू हम बाय हार्ट कर ले तो बेटर होगा। cos 36 किस तरह से मिलेगा, तो पहले मैं ये सिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन पे जाता हूँ। मैं इसमें cos 2 थीटा का कंसेप्ट अप्लाई करूँगा। cos 2 थीटा इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर अगर मैं ये सेम कंसेप्ट ऊपर लगाऊँ तो यहाँ पर 2 थीटा है, उसका हाफ एंगल होता है, तो cos 36 का हाफ एंगल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। और अगर ये वैल्यू मुझे मालूम है तो ये वैल्यू मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 √5 माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 बाहर रखकर ऊपर a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 16 आएगा। अब यहाँ पर ये 2 16 को काट के 8 देगा, यहाँ पर से 8 LCM लेगा, 8 1 जा 8 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 2 √5 आएगा अपॉन में 8 आएगा। अब 8 माइनस 6 विल गिव यू 2 माइनस माइनस प्लस 2 √5 अपॉन में 8 आएगा। सो 2 कॉमन निकल के नीचे के 8 को काटेगा तो मुझे मिलेगा √5 प्लस 1 अपॉन में 4। सो सिमिलर वैल्यूज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर करके दिखाया। सो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ रिमेंबर साइन 18 इज़ √5 माइनस 1 अपॉन 4 एंड cos 36 इज़ √5 प्लस 1 अपॉन 4। प्लीज़ रिमेंबर दीज वैल्यूज़। अब इसका यूज़ करके मुझे करना है अगला क्वेश्चन जो है cos² 48
माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री का वैल्यू चाहिए मुझे। अब ये मुझे क्या देगा? इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक फार्मूला लिखा है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फार्मूला हमने लिखा है cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। हमारे फार्मूला के लिस्ट में ये फार्मूला है विच इज़ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अगर ये फार्मूला है तो मैं वही फार्मूला इसमें अप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा cos ऑफ a plus b, cos square a minus sin square b. Cos of a plus b will give me 48 degrees plus 12 degrees into cos of 48 degrees minus 12 degrees. अब ये देगा मुझको cos 60 degrees और ये देगा मुझको cos 36 degrees. cos 36 का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया, वो यूज़ करेंगे तो cos 60 का वैल्यू हाफ मिलेगा, cos 36 का वैल्यू मिलेगा √5 प्लस 1 अपॉन में 4. आंसर विल बी √5 प्लस 1 अपॉन में 8. सो दैट इज़ योर आंसर. आई गेस इट इज़ ऑप्शन नंबर डी. आई होप ये समझा है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके ट्यूटोरियल का. सो पी का वैल्यू 10-20 डिग्रीज दिया हुआ है आपको. अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है? tan ऑफ 160 डिग्री माइनस tan ऑफ 110 डिग्रीज अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 160 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 110 डिग्रीज. इसका वैल्यू निकालना है. अब ये डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है तो कितना सिंपल लग रहा है. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. सो ये क्या बन जाएगा? tan ऑफ a माइनस b. सो tan ऑफ 50 डिग्री बनेगा. लेकिन लफड़ा ये है कि ऑप्शंस जो दिए वो सारे p में दिए हुए हैं. अब मुझे जो करना है वो p में आंसर लाना है और p का वैल्यू तो 10-20 है. सो मुझे इसको 10-20 में जाना पड़ेगा. सो 10-20 में जाने के लिए मैं इसको पहले तो 20 का डबल 40 होता है तो इसको 40 में कन्वर्ट करता हूँ. सो कौन सी फार्मूला लगा रहा हूँ मैं? tan थीटा इज़ इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा. ये वाली फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा cot 90 माइनस 50. दैट विल गिव मी cot 40. नाउ cot 40 का मतलब कितना होता है? 1 अपॉन में tan 40. लेकिन मेरा p तो 10-20 है तो मैं इसको लिखता हूँ tan ऑफ 2 टाइम्स 20. सो ये मैं लिखूँगा 1 अपॉन में. अब इधर कौन सी फार्मूला लगा रहा हूँ? tan 2 थीटा का फार्मूला लगा रहा हूँ. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो ये बनेगा 2 tan 20 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 20. अब इसमें tan 20 को p रख दूँगा. 2p अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर. सो मुझे मिलेगा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p. दिस इज़ योर आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर C. I hope this is clear to you all. It was a simple sum. All right, everyone. Next, let us do question number 10, which is 2 sec 2 alpha is equal to tan beta plus cot beta. This is given to you. Now we have to find one of the values of what is alpha plus beta. Alpha plus beta कितना होगा ये हमको पूछा है. Now this is a simple sum. Let us see. sec में तो हम कभी रखते ही नहीं है तो उसको नीचे लेकर cos में ले लिया. इधर भी tan और cot में से निकल कर sin और cos में चले जाएंगे. और यहाँ पर मैं LCM ले लेता हूँ तो ये साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b अपॉन साइन बीटा इट्स नॉट साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा. नीचे आएगा साइन बीटा कॉस बीटा, ऊपर बन जाएगा 1. अब नीचे मुझे साइन बीटा कॉस बीटा को सॉल्व करने के लिए 2 की ज़रूरत है. सो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2. सामने मेरे पास 2 अपॉन में cos 2 अल्फ़ा है. अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा यानी मुझे मिलेगा 1 अपॉन में cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में साइन 2 बीटा. अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ
तो साइन 2 बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा बनेगा। लेकिन अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ साइन 2 बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस 2 अल्फ़ा। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, यूज़ किया कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, 90 के जगह पर रेडियन में π/2 लिखा है। अब सामने सामने साइन है, वो फंक्शन है, तो यू कैन नॉट कैंसल इट, बट बेसिकली इट विल गो अवे। सो यू विल गेट एज 2 बीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 अल्फ़ा। ये 2 अल्फ़ा इस तरफ आएगा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/2। 2 कॉमन निकल के डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। दैट इज़ योर आंसर। That is option number A. This is your A. Now let us do question number 12. Question is, find the value of 1 minus 10 square 45 minus A upon 1 plus 10 square 45 plus A. नहीं, 45 माइनस ए ओनली, दोनों में माइनस ए है। ऑलराइट, अब वापस वही फॉर्मूला, जैसा ही ये फॉर्मेट दिखता है, फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो। इफ़ tan थीटा इक्वल टू टी, देन ऐसा फॉर्मेट cos 2 थीटा का है। ट्राई टू रिकलेक्ट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मेट cos 2 थीटा का है। तो मैं यहाँ पर अगर समझो टी के जगह पर ये tan थीटा रख दूँ, तो बेसिकली cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं। अब मुझे जिसका आंसर चाहिए उसमें थीटा के जगह पर क्या है, 45 माइनस ए है। तो मैं यहाँ पर भी थीटा के जगह पर क्या करूँगा, 45 माइनस ए दोनों तरफ सब्सटीट्यूट करूँगा। तो मुझे मिलेगा cos ऑफ 2 टाइम्स 45 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस ए। तो ये अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को, cos ऑफ 90 माइनस 2a 1 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस ए। नाउ cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट दिस आई कैन राइट इट एज साइन 2a। सो इस यहाँ से cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सो योर ऑप्शन इज ए। सो दिस इज़ योर आंसर, इसका आंसर ये आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट अस डू द नेक्स्ट वन, which is question number 13. The value of tan 1 degree plus tan 89 degrees. Tan of 1 degree plus tan of 89 degrees. This is what I want. अब इसको कैसे करेंगे, ये बहुत इजी है। 1 डिग्री है तो दोनों को 1 बनाना है, तो इसमें tan थीटा का फॉर्मूला याद करो, अभी कितनी बार यूज़ किया, cot 90 माइनस थीटा। सो यहाँ से tan 89 बनेगा, cot 90 माइनस 89 बनेगा। सो ये बनेगा tan 1 डिग्री प्लस cot 1 डिग्री, और tan 1 cot 1 को साइन में कन्वर्ट करो, sin 1 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री अपॉन sin 1 डिग्री आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री अपॉन में साइन 1 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री आएगा। अब न्यूमरेटर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री के लिए ये पूरा मिलकर साइन ऊपर 1 इंटू 2 होगा, नीचे बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 डिग्री बन जाएगा। सो योर आंसर इज़ 2 अपॉन में साइन 2 डिग्री, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। हो गया सम।
Easy. Now let us do question number 17. अगेन सिमिलर टाइप का सम था, लेकिन cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री हमने अब जो पहला सम किया वो सिमिलर इसके जैसा था, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि सारे के बीच में क्या है, इनटू है। जब इनटू होगा तो ये पूरे सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बीच में क्या आएगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बीच में हमारे पास क्या आएगा, cos 90 आएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, बीच में cos 90 डिग्री आएगा। cos 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग, दिस इज़ योर 0, बिग 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, आंसर इज 0। सिंपल सम, ऑप्शन ए। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 गोज़ लाइक दिस। हमारे पास वैल्यू पूछा है उन्होंने साइन 47 डिग्रीज़ प्लस साइन 61 डिग्रीज़ माइनस साइन 11 डिग्रीज़ माइनस साइन 25 डिग्रीज़। अब मैंने आप लोगों को जब एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का करवाया था तभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था आपको, अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस सबसे बड़ा सबसे छोटा हम साथ में लेते हैं। तो साइन 61 डिग्रीज़ को मैं साइन 11 डिग्रीज़ के साथ लेता हूँ और बचे हुए में बड़ा आगे लिखता हूँ और साइन 25 को पीछे लिखता हूँ। अब इसमें मैं साइन सी माइनस साइन डी, इसमें मैं साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, 61 प्लस 11 72/2 यानी 36 डिग्रीज़ मिलेगा। समझा सबको, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 करोगे तो 61 माइनस 11 50/2 25 डिग्रीज़ आएगा। प्लस इसमें भी साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो 47 माइनस 20, तो पहले 2 cos c प्लस डी बाई 2, 47 प्लस 25 70, इसमें भी 36 आएगा इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 11 डिग्रीज़ आएगा। अब इन दोनों में से 2 cos 36 डिग्रीज़ तो कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, साइन 25 डिग्रीज़ प्लस साइन 11 डिग्रीज़ बचा। अब आप इसमें भी साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो। सो 2 cos 36 डिग्रीज़ इंटू क्या मिलेगा मेरे को बोलो, साइन सी प्लस साइन डी इज़ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 25 प्लस 11 36/2 यानी 18 डिग्रीज़ इंटू cos 25 माइनस 11, 25 में से 11 जाएगा तो 14/2 यानी 7 डिग्रीज़ मिलेगा। अब ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन 18 और cos 36 का वैल्यूज़ निकाला था, देखो तो साइन 18 और cos 36 ये दोनों वैल्यूज़ मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सो √5 प्लस 1 अपॉन में 4 और √5 माइनस 1 अपॉन में 4 इंटू cos 7 डिग्रीज़ एज इट इज़ बचेगा। एक 4 कट हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, तो 4/4 इंटू cos 7 आएगा। योर आंसर इज़ cos 7 डिग्रीज़। समझा सबको, दिस इज़ ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, चलो अगला सम जो ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 30 ले रहा हूँ। बीच के सारे जो भी सम्स है वो सारे सम्स मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली इजी है, आप कर पाओगे। जो जो मुझे लग रहा है कि शायद आपको कंसेप्ट या तो सिखाया नहीं है या तो कुछ नया है या सोचने का नज़रिया सीखना चाहिए, ऐसा कुछ है, ऐसे ही सम्स मैं अभी ले रहा हूँ। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने जो कर लिया, जो मैं ख़त्म कर लूँगा, पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को ट्यूटोरियल के सम्स में डाउट होगा तो प्लीज़ हमारा जो डाउट सॉल्विंग का ग्रुप है उस पर पूछिए। नाउ लेट अस टेक दिस सम, क्वेश्चन नंबर 30 जो है cot स्क्वायर 15 डिग्रीज़ माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर 15 डिग्रीज़ प्लस 1। ये देखकर तुरंत हमारे दिमाग में वो वाली फॉर्मूला याद आनी चाहिए, इफ़ tan थीटा इक्वल टू टी वाली।
तो cos 2 थीटा का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। टी को अगर tan थीटा रखूँगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनता है। सो अगर इसको भी मैं tan में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं LCM 1 अपॉन tan स्क्वायर 15 डिग्रीज़ माइनस 1 अपॉन में tan स्क्वायर 15 डिग्रीज़ प्लस 1, LCM लेकर दोनों का डिनोमिनेटर tan स्क्वायर 15 कट जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 बन जाएगा। अब आप इसके साथ कंपेयर करो। सो यहाँ पर अगर मैं थीटा को 15 रख दूँ दोनों जगह पर तो उसका आंसर cos 2 थीटा आना चाहिए कि नहीं। सो मेरा इसका आंसर आएगा दिस इज़ इक्वल टू cos 2 टाइम्स 15 डिग्रीज़, दैट इज़ cos 30 डिग्रीज़, एंड cos 30 का वैल्यू इज़ √3/2। ऑप्शन बी, सम इज़ ओवर। ये खाली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे सम्स कंपैरेटिवली बहुत इजी लगेंगे। इवन सी दिस, ये सम भी कंपैरेटिवली इजी है, कंपैरेटिवली नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। tan a/2 का वैल्यू आपको 3/2 दिया है। अब आपको पूछा है 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि ये 2 कॉस स्क्वायर a/2 होता है, ये 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है। 2 कटेगा, कॉट स्क्वायर a/2 बनेगा। कॉट स्क्वायर a/2 1 अपॉन tan स्क्वायर a/2 होता है, और tan a/2 का वैल्यू 3/2 दिया है तो ये 9/4 होगा, ऊपर जाकर 4/9 बनेगा। हो गया सम, और आंसर इज़ डी। सो कुछ कुछ सम्स ऐसे हैं कि जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लगेंगे, डिफ़िकल्ट लगेंगे, मगर यही सारे सम्स को हम अगर थोड़ा सा फोकस करके ध्यान रख के सॉल्व करेंगे, फार्मूलाज अप्लाई करने को सोचेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 51 करने जा रहा हूँ। इवन दैट इज़ आई फील अ लिटिल tricky, that is what you all will feel. Actually it is very simple. sin x cos y का वैल्यू 1/4 दिया है, 3 tan x इक्वल टू 4 tan y दिया है, और वैल्यू हमको ढूंढना है sin ऑफ x माइनस वाई का। अब हम ये कैसे करेंगे, तो मैं इसको sin और cos में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो sin x अपॉन cos x, 4 sin y अपॉन cos y, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 sin x cos y इज़ इक्वल टू 4 cos x sin y, ऐसा बन जाएगा। अब अगर मुझे sin x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, sin x माइनस वाई इज़ इक्वल टू sin x cos y माइनस cos x sin y। अब sin x cos y का ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू दिया है उन्होंने, मुझे cos x sin y का वैल्यू चाहिए जो यहाँ से मिल जाएगा। सो कहना इसे cos x sin y के जगह पर आई कैन राइट इट एज 3/4। अब यहाँ पर मैं cos x sin y को 3/4 लिखता हूँ, और sin x cos y को cos x sin y को 3/4 sin x cos y लिखता हूँ। तो यहाँ पर cos x, ये sin x cos y को एज इट इज़ रहने दो, और माइनस cos x sin y के जगह पर 3/4 sin x cos y लिख दो, और sin x cos y का जो 1/4 वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दो। सो ये मुझे मिलेगा 1/4 यानी 4/16 माइनस 3/16, आंसर इज़ 1/16। ऑप्शन इज़ ए। I hope this is clear to everyone. Let me do one more. Let us do 54. Given is 2 cos theta is equal to x plus 1 upon x. We want to find value of 2 cos 3 theta. अब ये सम अगर थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो इजी हो जाएगा, लेकिन अगर लंबा करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, टीडियस भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे से करेंगे तो ऐसे होता है।
सो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा मिल रहा है। अब मेरे पास वैल्यू किसका है, 2 cos थीटा का है, तो ये दोनों में से हम 2 cos थीटा बना सकते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 cos थीटा का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos थीटा। अब ये बन जाएगा 2 cos थीटा के जगह पर x प्लस 1/x द होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x आएगा, बराबर है। अब एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैं आपको दिखा दूं। व्हाट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला? इट इज़ ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो ये सम बहुत इजी हो जाएगा। अब ये भी आती कहाँ से है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूला से। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। अब यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को साथ में रखते हैं और उसको 3ab कॉमन निकालते हैं, तो इसमें a प्लस बी बचेगा। अब यहाँ से ये 3ab a प्लस बी का साइड अगर चेंज कर लोगे आप तो ये वाली फार्मूला बन जाएगी। सो मतलब अगर मैं ये फार्मूला अगर मुझे पता है तो मैं इसमें ये वाला जो इक्वेशन है उसमें x प्लस 1/x द होल क्यूब में माइनस 3 x को 1/x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 ही होता है ना। तो ये करेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं हम। अगर मेरे पास यहाँ पर x प्लस 1/x तो है, लेकिन लुक एट दिस, मैं अगर यहाँ पर बीच में यहाँ पर 1 कंसिडर करूँ और उस 1 के जगह पर मैं ये टर्म लिखूँ, सी दिस, ये 1 के जगह पर मैंने ये लिखा, मैंने x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बन गया, जो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मेरा इसमें a और b कौन है, x और 1/x, तो बन जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। दैट इज़ योर आंसर, आंसर इज़ डी। अब वैसा ही एक और बहुत अच्छा सम मुझे डिस्कस करना है, वो सम ये है, क्वेश्चन नंबर 56 में 2 tan A इज़ इक्वल टू 3 tan B ये दिया है और मुझे वैल्यू किसका ढूंढना है, sin 2b अपॉन में 5 माइनस cos 2b का वैल्यू ढूंढना है। अब ये कैसे करेंगे, तो मुझे जो फार्मूला आती है वो मैं अप्लाई करता हूँ। 2 sin b cos b ये फार्मूला है मेरे पास, और 5 माइनस के बाद 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b ये फार्मूला है मेरे पास। अब अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँ तो मुझे मिलेगा 2 sin b cos b अपॉन में 5 माइनस 1 इज़ 4 प्लस 2 sin स्क्वायर b। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर b कर लो, क्योंकि मुझे पूरा tan में जाने का है, क्योंकि tan का वैल्यू दिया है। सो 2 sin b cos b अपॉन में cos स्क्वायर b के अपॉन में 4 अपॉन में cos स्क्वायर b विल गिव यू sec स्क्वायर b प्लस 2 tan स्क्वायर b यू विल गेट, यहाँ एक cos b कटेगा, यू विल गेट 2 tan b अपॉन में 4 इंटू sec स्क्वायर b को आई कैन राइट इट एज 1 प्लस tan स्क्वायर b प्लस 2 tan स्क्वायर b। So I have 2 tan b upon में 4 plus 4 tan square plus 2 tan square. So I have 4 plus 6 tan square b. अब ऊपर से 2 नीचे के 2 को काट देगा, so मुझे मिलेगा क्या, what will I have? I will have 2 tan b upon में 2 कॉमन निकाल कर 2 plus 3 tan square b, 2 कट हो जाएगा। अब एक थोड़ा ब्रिलियंट सा थॉट आना चाहिए। मेरे पास ऑप्शंस में tan a माइनस tan b
tan a माइनस बी tan a प्लस बी ऐसा है। तो मुझे tan a और tan b दोनों चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर tan b को 3 tan b माइनस 2 tan b ऐसा लिखता हूँ। अब ये जो स्टेप लिया है यहाँ से ये आना, ये क्लिक होना डिफ़िकल्ट है, मगर अगर आपको फॉर्मूला पता है कि tan a प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b ऐसी फॉर्मूला होती है, तो ऊपर 2 टर्म चाहिए, तो ये अगर थॉट होगा तो आप शायद ये क्लिक हो पाएगा आपको। अगर नहीं क्लिक होता है तो ये प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा। अब ये आने के बाद मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3/2 tan b माइनस tan b अपॉन में 2/2 1 आएगा प्लस 3/2 tan स्क्वायर b बनेगा। अब ये 3/2 tan स्क्वायर b को ये ऊपर 3/2 tan b रहने दो, माइनस tan b रहने दो, नीचे 1 प्लस 3/2 tan b इंटू tan b बनेगा। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने ये 2 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो 3/2 tan b इज इक्वल टू tan a बन जाएगा कि नहीं। सो ये दोनों जगह पर मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, tan a। सो ये मुझे क्या मिलेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ a माइनस b का। I hope this is clear to you. This is option number B. Let us do question number 60. 60 में दिया हुआ है 1 माइनस tan 2 डिग्रीज इंटू कॉट ऑफ 68 डिग्रीज अपॉन में tan ऑफ 152 डिग्रीज माइनस कॉट ऑफ 88 डिग्रीज। अब ये सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सब कुछ tan में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर बड़ा एंगल है उसको छोटा करने की ज़रूरत है। सो 1 माइनस tan 2 डिग्रीज़, इसमें तो tan में करेंगे तो tan 90 माइनस 68 हो जाएगा, और इसको tan ऑफ 180 माइनस 28 होगा, और माइनस इसको भी जैसे ऊपर फॉर्मूला लगाया वैसा इसको भी tan में कन्वर्ट करते हैं, tan ऑफ 90 माइनस 88 करते हैं। सो ये मुझे मिलेगा 1 माइनस tan 2 डिग्रीज़ इंटू tan ऑफ 68 22 डिग्रीज़ आएगा। नीचे मुझे मिलेगा, ऐड को कट को करेंगे तो दिस विल गिव यू सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव माइनस tan 28 डिग्रीज़ और माइनस tan ऑफ 2 डिग्रीज़। cot theta is tan 90 minus theta. ओह, डेटा रॉन्ग लिखा है, दैट इज़ व्हाट वाज माय मिस्टेक। डेटा में यहाँ पर 62 डिग्रीज़ है, सो दिस विल गिव यू 62 डिग्रीज़। 62 डिग्रीज़ होगा तो ये 28, मुझे यही लगा सेम एंगल क्यों नहीं आ रहा था। सो माय डेटा वाज रॉन्ग। नाउ डिनोमिनेटर में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, सो 1 माइनस tan 28 डिग्रीज़ इंटू tan 2 डिग्रीज़ अपॉन में माइनस कॉमन लेकर tan 28 डिग्रीज़ प्लस tan 2 डिग्रीज़ आएगा। सो ये न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में नीचे लेके जाएंगे। सो 1 अपॉन में माइनस ऑफ ब्रैकेट में tan 28 डिग्रीज़ प्लस tan 2 डिग्रीज़ अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ 28 डिग्रीज़ इंटू tan 2 डिग्रीज़ आएगा। So this will give you what? 1 upon में minus of tan a plus b, tan of 28 degrees plus 2 degrees, tan a plus b का formula. So this will give me 1 minus tan 30. Tan 30 is
माइनस कॉट 30, 1/tan30 इज कॉट 30. Cot 30 का वैल्यू इज √3. माइनस √3 इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी. Let us do question number 62. Sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1. इसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो 1 upon cos 8a LCM लेंगे तो 1 minus cos 8a upon cos 8a आएगा. नीचे 1 minus cos 4a upon cos 4a आएगा. तो बेसिकली 1 minus cos 8a upon 1 minus cos 4a इंटू cos 4a अपॉन cos 8a, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा. अब इसमें मुझे जो फॉर्मूला आती है 1 माइनस कॉस का डायरेक्ट फार्मूला मुझे पता है, तो वो अप्लाई करते हैं. 2 sin स्क्वायर 4a बनेगा, हाफ एंगल करेंगे तो हाफ एंगल करेंगे 8a का हाफ 4a होगा. वैसा ही नीचे 2 sin स्क्वायर 2a बनेगा. यहाँ पर cos 4a को अभी फ़िलहाल एज इट इज़ रखो, नीचे cos 8a को भी फ़िलहाल एज इट इज़ रखो. अब हम ये सोचते हैं कि अगर यहाँ से मुझे 2, एक ये वाला 2, एक ये sin 4a और एक ये cos 4a, अगर ये तीनों तीन मिल जाए तो एक sin 4a बच जाएगा. सो मुझे मिलेगा 2 sin 4a cos 4a. जो आगे चल के मैं ये सोचूंगा कि ये डबल एंगल बनाएगा तो sin 8a बनेगा. अब इस sin 8a के नीचे मैं अगर cos 8a दे दूँ तो ये tan 8a बन सकता है. अब यहाँ पर मेरे पास ये तीनों तीन मिलकर ऊपर का न्यूमरेटर बना था तो sin 4a बचा है. वो sin 4a को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसके नीचे यहाँ का जो टर्म बचा था वो टर्म लिखता हूँ. तो 2 sin स्क्वायर 2a आएगा. अब ये अगर मैंने लिख दिया इसको sin 8a अपॉन में cos 8a इंटू sin 4a में वापस हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा तो 2 sin 2a cos 2a बनेगा अपॉन में 2 sin स्क्वायर 2a आएगा. एक sin 2a एक sin 2a, एक 2 कट हो जाएगा. तो ये मुझे मिलेगा tan 8a इंटू cos अपॉन sin इज cot 2a. सो ये मुझे मिलेगा tan 8a upon में tan 2a. So this is how you do this sum. I understand that ये लास्ट के 2-3 सम जो हमने किए वो सोचना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आ सकता है. वो जितना ज़्यादा फार्मूलाज यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीख पाओगे. ऑलराइट एवरीवन, वापस एक बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ये वीडियो अगर आपने पूरा देख भी लिया है तो भी इस तरह से मत यूज़ करो. पहले सम्स ट्राई करो. मुझे जो लगते थे वो सारे डिफ़िकल्ट सम्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ वो डिफ़िकल्टी सॉल्विंग के ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स.